तो धुंधली धुंधली मतलब क्लियर होने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि बड़ी अपडेट आपके सामने है जहां पर एग्जिट पोल जो है वो चौंकाने वाले रहेंगे। जम्मू कश्मीर में किस तरह से फेरबदल हुआ है, गुलिस्तान न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने आने वाला है और किसकी यहां पर सरकार बन रही है, किसकी किस्मत का फैसला किस तरह से जनता ने किया है, वो कुछ ही समय के बाद आपके सामने होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फेरबदल जरूर हुआ है, क्योंकि जनता ने इस वक्त अपना मत किस तरह से किस पार्टी के नाम किया है, ये बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये, क्योंकि 10 साल के बाद यहां पर नई सरकार आएगी, लेकिन आज एग्जिट पोल से जैसे आशा ने कहा कि थोड़ी सी तस्वीर धुंधली हो जाएगी और 8 को ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किसका राज तिलक होगा, कौन यहां से इस सरकार बनाएगा, किसका मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री बनना भी 2 भागों में दिखाई दे रहा है। क्या जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा, इतिहास में पहली बार अगर बनेगा तो जम्मू से डोगरा मुख्यमंत्री बनने की आशंकाएं नजर आ रही हैं, और अगर बनेगा तो क्या वाकई में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए होगा। लेकिन अगर जम्मू से मुख्यमंत्री नहीं बनता, डोगरा मुख्यमंत्री नहीं बनता, तो एक बार फिर से सत्ता की चाबी और जो सेंट्रिक पॉलिटिक्स है कश्मीर के हाथ में चले जाएगी और जो केंद्र है सत्ता का वो कश्मीर में चले जाएगा। हालांकि इस बार दावे अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर जो आकलन है वो लोगों ने किया है, वो जनता ने किया है, वो आम वोटर किया है और उन वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल कर ईवीएम का बटन दबाकर उन सभी प्रत्याशियों की किस्मतों को ईवीएम में कैद कर दिया है। आज हल्का सा तस्वीर सामने आएगी, लेकिन 8 को धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तो दोपहर 1 से 2 बजे तक तस्वीर साफ निकल कर बिल्कुल शीतल, क्योंकि 5 सवालों के इर्द गिर्द पूरा एग्जिट पोल जो है वो आपके सामने आएगा। कुछ ही मिनटों के बाद एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेगा। सोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए पीडीपी पार्टी से। सोहित जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर ही बात हो रही है, सवाल उठ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। ये तो कुछ मिनटों के बाद यहां पर एग्जिट पोल में बताया जाएगा, लेकिन सही से नतीजे तो 8 को सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही थी कि गठबंधन है, लेकिन गठबंधन सामने नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था पीडीपी पार्टी का स्टैंड। देखो, पीडीपी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इसमें हमें एक बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए, जिस तरह से एपटेक जैसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में लाया, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह से यहाँ पे स्कैम हुए, भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, तो इसके लिए हमने जो संघर्ष किया है उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता ने, हमें पूरी उम्मीद है हमारा साथ देगी और आने वाला समय पीडीपी का एक बहुत बड़ा रोल इस सरकार में रहेगा। और वक्त आ गया है, वो 8 अक्टूबर को वो चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि ये कहां पे स्टैंड करते हैं। जिस तरह से जम्मू का बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। सोहित जी, आप भी सरकार में रहे थे, 2.5 पौने 3 साल की सरकार रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या आप भी इसके भागीदार? बिल्कुल। अरे अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, अब तो हम सर सरकार में रहे हैं। अभिजीत जी हंस रहे हैं सर। अभिजीत जी आप भी अपना कमेंट जरूर करिएगा। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन सरकार तो साथ में रही थी। 370 को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी पर भी ठीकरा फूटा था, क्योंकि जनता की तरफ से जो बातें कही गई और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से अपनी बात को सामने रखा कि किस शर्तों के आधार पर गठबंधन हुआ था और जब छेड़छाड़ होने लगी तो उस वक्त किस तरह से हाथ खींच लिया गया। लेकिन आज आप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं। पार्ट तो रहे हैं ना सोहित जी, जवाब दीजिए। आशा जी बात ऐसी है, पास रहकर जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, इन्होंने पीठ के पीछे शुरा घूमा, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। हम तो चाहते थे जम्मू कश्मीर लद्दाख का बराबर का हक मिले, उनको बराबर की नौकरियां मिले, अगर इस बार मौका मिलता है, डेवलपमेंट हो। सोहित जी, इस बार अगर मौका मिलता है तो फिर गठबंधन में जाएंगे? देखो, पहले भी हमारी हाईकमान ने क्लियर कह दिया है, हमारी हाईकमान ने क्लियर कर दिया है कि जो सेकुलर सोच रखने वाले होंगे तो हम उनके साथ ही रहेंगे। आने वाला समय जो 370 के हक में रहेगा हम उनके साथ हैं। सोहित जी पहले ये तो बताइए, क्योंकि एग्जिट पोल थोड़ी देर में आएंगे और आज बात भी इसी पर हो रही है, क्योंकि मुद्दों का कोई असर नहीं है आज
सोहित जी, पीडीपी कहां पे एग्जिस्ट कर रही है 2024 के विधानसभा चुनाव में? देखो, पीडीपी का बहुत बड़ा रोल आने वाला है इस 8 अक्टूबर को। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, आने वाले समय में पीडीपी ने फैसला लेना है। जो 370 के हक में रहेंगे तो पीडीपी उनके साथ जाएगी, ये बात क्लियर। अभिजीत जी, आपने बिजबेहरा में कहा, पीडीपी तो बिजबेहरा में दिख रही है, आप भी बताइए इस बार कौन सी सीट कश्मीर से आपके लिए है? कोई एक सीट का नाम बताइए। हमने 19 सीटों पे चुनाव लड़ा हुआ और हमारे को ये है कि पूरी दमखम के साथ और अब पूरी हिम्मत के साथ हम लोग अपना काम करते हैं और हमारे अपनी कार्यकर्ता के ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं। इनकी तरह घिसे पिटे 370 के ऊपर या इनके ऊपर हम कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय के अगेंस्ट खड़े नहीं होते। तो जो देश के लिए फैसला हो चुका है उसके ऊपर कंपनी आप लोगों ने हम जब बात करेंगे, ब्लैक लिस्टेड कंपनी आप लोगों ने लाई है। पहले काम कीजिए, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट को बोले ऐसा का स्कैम आप लोगों ने करवाया है, साहब के पास भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैलाया है, वापस बेरोजगारी आप लोगों ने बढ़ाई है, अंधा किया, 18.3 चलाई है उसका हिसाब किताब लोगों को दो। उसके बाद अबू दुर्जाना ने किसके साथ शादी की थी उसका हिसाब किताब दो। उसके बाद अबू हमजा ने कौन सी आपकी मदद की थी उसका हिसाब किताब दो। किस तरह की बातें करते हो? बिजवाड़ा की पार्टी बैक टू बिजवाड़ा। एपटेक को सोचो, एपटेक को देखो जरा। 2.5 लाख की बैकडोर फंड कराने वाली पार्टी बोलेगी कि एपटेक की बात करें। एपटेक को देखो, ठीक है, हो गया जगदीप जी। 2.5 लाख की बैकडोर अभिजीत जी प्लीज इस तरह से नहीं। मामा जी का भांजा रातों रात केएस ऑफिसर, रातों रात केएस ऑफिसर, रातों रात केएस ऑफिसर। आज तो थोड़ा धैर्य रखिए। दिखाएगी आपको। पंच सरपंच के चुनाव आने वाले, उसकी तैयारी करो। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए क्योंकि कुछ ही पलों के बाद एग्जिट पोल सामने आएगा और एग्जिट पोल में पता चलेगा कि कौन सी वाली पार्टी जीत रही है, कौन सी वाली पार्टी हार रही है, कहां पर कांटे की टक्कर है, कहां पर खाता खुल रहा है, कहां पर नहीं खुल रहा है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। जगदीप जी। आशा जी, एक तो मैं पहले सोहित जी को एक बात बता दूं कि भाई साहब, जब पीडीपी के ज्ञान की बात आती है ना, तो अभिजीत भाई पर शक करना बंद कर दीजिए। उनका एक लंबा अनुभव रहा है आपकी पार्टी के साथ, तो बेहतर जानते हैं। मेरा तो एक रहा, आपने कितनी जगह अनुभव लिए वो बात करें। आपने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी। देखिए प्लीज इस तरह से नहीं, पर्सनल टिप्पणियां नहीं, मुद्दे पर आ जाइए। ये कोई इशू तो नहीं है। मरूंगा भारतीय जनता पार्टी में, आप कहाँ जाओगे बताओ? मैं तो जीऊंगा मरूंगा बीजेपी में, 7 साल से यही हूँ। आप कहाँ जाओगे ये बताओ? अगली पार्टी कौन सी ये बताओ भाई साहब। कहाँ आम आदमी, फिर अपनी, फिर तीसरी, फिर पुरानी पार्टी। अब कहाँ जाओगे ये बताओ जरा लोगों को। लोग ये मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए सर। कसम खा के बोलता हूँ, ठीक है अभिजीत जी, मरूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में। आप बताओ, आप खाओ कसम। अभिजीत जी ऐसे पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए ना, पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए। आज पार्टी ज्वाइनिंग के लिए और पार्टी छोड़ने के लिए प्रोग्राम नहीं है अभिजीत जी कि कौन कहां पर ज्वाइन कर रहा है। वैसे तो पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दुश्मन है ना दोस्त है, जहां फायदा है वहां चल दिए, ये सियासत है। तभी तो जी से पूछते तब आपको फायदा कहा। अच्छा जी प्लीज, बार बार अभिजीत जी बीच में कूदेंगे तो बात नहीं बनेगी। मुझे लगा इनको मेरी बात चुभी है, मैं इतना ही कह के बात खत्म करूंगा। जब विचारों की बात आती है, अभिजीत जी सुन लीजिए, मुझे पता आप धतूरा खा के आते हैं, बीच में कैसे बात है, सुन लीजिए ना। मेरी शक्ल देखो जरा। ये बात आप अपने उस लीडर के लिए बोलते ना जिसे अटल जी ने बचाया था। ये आप उसके लिए बोलते जिसे अटल जी ने फॉरेन के एयरपोर्ट पे बचाया था। एक और बड़ी खबर जहां पर कुछ ही समय के बाद एग्जिट पोल आपके सामने आएगा और एग्जिट पोल में आप देखिए किस तरह से किसे बहुमत मिल रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि 90 सीटों का समीकरण क्या कुछ है वो आपके सामने रखेंगे और कहां पर किसकी जीत, कहां पर किसका खाता खुल रहा है और किसके सर पर यहां पर ताज जो है वो सजेगा, क्योंकि एग्जिट पोल में सारे